हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप सब लोग? आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हम भी ठीक हैं। तो आज शिव महापुराण का 5वां दिन है। फिर जा रही हूँ मैं शिव महापुराण सुनने के लिए। अभी 18 तारीख तक रोज़ जाऊँगी मैं, क्योंकि कलश भी कर रखा है मैंने और शिव महापुराण सुनने भी जाना है और उसके मेंबर भी हैं। तो चलते हैं, वीडियो में बने रहना श्री श्री राधा एंड फैमिली ब्लॉग में। और मैं शिव महापुराण में पांडाल में पहुंच रही हूं। नीचे रैपिडो आ चुका है। तो दोस्तों, आप लोग भी ज़रूर कथा सुनने के लिए आना। व्यास जी बहुत अच्छी कथा सुना रहे हैं शिव जी की। शिव महापुराण ज़रूर सुनना और भगवान का आशीर्वाद लेना। और हमारे व्यास जी बहुत अच्छा कथा सुना रहे हैं, तो आप लोग खूब संख्या में आए, तभी व्यास जी को भी कथा सुनाने में आनंद आएगा। जब पब्लिक रहेगी और सुनने श्रोता रहेंगे और सुनाने वाले को भी तभी आनंद आएगा भाई। काली कुएरी बस ग्याली मैनो लगती भगत भोलांध डालो। काली कुएरी बस ग्याली मैनो लगती भगत भोलांध डालो। ससुर का गाँव रे चल रे मन मात जयोला कैलाशों की छाँव रे। बैठी वेली तोरा भवानी शिव जी का पाँव रे। बैठी वेली तोरा भवानी मन मात जयोला शिव जी का छाँव रे। बैठी वेली गौरा भवानी शिव जी का पाँव रे। चल रे मन मात जयोला। आइए एक बार पुनः, जहाँ तक भी ध्वनि यंत्र के माध्यम से आवाज पहुंच रही है, पूज्य व्यास जी महाराज गद्दे पे विराजमान हो गए हैं। तो आइए समस्त भक्तजन यथाशीघ्र कथा प्रांगण में गारती श्री शिव महापुराण की है आरती। पापियों को पाप से है तारते, श्री शिव महापुराण की है आरती। पापियों को पाप से है तारते। ये अमर ग्रंथ, ये मूर्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला। नव ज्योति जलाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योत जगाने वाला है। शिव नाम यही, शिव धाम यही, नाम यही, शिव धाम यही। जग के मंगल की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री शिव महापुराण की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। की प्रत्यक्ष वांग्मयी मूर्ति श्री शिव पुराण मंचासन विप्र मंडली श्रद्धापूर्वक
श्रवण करने वाले आप सभी भाई बहन एवं समस्त इंद्रापुरम वासी यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने घरों में जो हमारे मित्र बंधु हैं वे समस्त भाई बहन आपके हृदय में विराजमान भगवान के इस दिव्य स्वरूप को नमन वंदन करते हुए आज के इस पुनीत प्रसंग में भगवान की चरणों की छाँव में बैठ करके अपने इस मानव जीवन को हम लोग सफल बनाएं और भगवान का अनुग्रह अनुभव करते हुए शाम सदाशिव की कृपा पात्र की योग्यता अपने अंदर हम लोग लेकर के आए। ऐसे सद्गुरु की आनंद ही आनंद बरस मैं इधर आ जाऊं। जाने देना। ऐसे सद्गुरु के आनंद ही आनंद बरस रहा है बलिहारी। ऐसे सद्गुरु की आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी। ऐसे सद्गुरु के धन भाग हमारे आज हुए। 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 दर्शन ऐसे सद्गुरु के शुभ दर्शन ऐसे सद्गुरु के। पंचम दिवस की परम पुनीत भगवती भागीरथी में अवगाहन करने जा रहे हैं। इधर आ जा। सूत जी ये प्रसंग श्रवण करवा रहे हैं सौनकादिशों को। हो गया आ जा। ब्रह्मा जी अपने मानस पुत्र श्री नारद जी को और नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा के चरणों में नमन करते हुए आज पूछा कि कदा गतो हि कैलासं शंकरो भक्तवत्सलः को वा सखित्वं तस्य आसीत् कुबेरेण महात्मना। इसके पुण्य थे, ये कौन था? ब्रह्मा जी कहते हैं हे नारद, शिव चरित्र में तुम्हारी ये रति बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आसीत काम्पल्य नगरे सोमयाजित कुलोद्भव दीक्षितो यज्ञ दत्ताख्यो यज्ञ विद्या विशारदा। काम्पल्य नगर में एक यज्ञ दत्त नाम के ब्राह्मण रहते थे। श्रोत्रिय निष्ठ ब्राह्मण, वेद वेदांगों के ज्ञाता, वैदिक धर्म का आचरण करने वाले। और उनका एक पुत्र, उसका नाम था गुणनिधि। समय पर अपने पुत्र का संस्कार करके भली भांति उसको
वेद विद्या में पारंगत किया, लेकिन दुर्भाग्यवश वह द्यूत क्रीड़ा में रहा। द्यूत क्रीड़ा समझते हो? दूध क्रीड़ा समझते हो? नहीं। आजकल पार्कों में बूढ़े बूढ़े लोग बैठे रहते हैं, 4-4 गोलाकार में। पत्ते। समझ गए? हाँ समझ हाँ। इंद्रा कहाँ है? तो ये क्या कह देती? तदा तदेति स ब्रूयात् इदानीं सह बहिर्गतः स्नात्वा समर्चर्य वै देवानानितवन्तमनेहसम्। इस समय वह बाहर गया हुआ है, या स्नान कर रहा है, या देव पूजा कर रहा है। ऐसी स्थिति में यज्ञदत्त कहता कि चलो अच्छे काम कर रहा है बेटा। एक दिन मां ने गुणनिधि से कहा कि अरे तुम्हारे पिता को पता लगेगा, तुम्हारे पिता बड़े क्रोधी हैं, तो यदि ज्ञास्यति वृत्तम त्वाम च माम ताड़िष्यति, यदि तुम्हारा और मेरा ये ऐसा देख लिया उन्होंने, तो फिर वो मुझे भी मारेंगे, तुझे भी मारेंगे। इसलिए बेटा ये चीजें छोड़ दे, ये व्यसन अच्छा नहीं है। और जब व्यसन लगता है किसी भी चीज का, देखो तो बड़ा खतरनाक होता है। ये माना नहीं, चोरी करके बर्तन जो भी थे सब लेकर के, और हारता था, ये कभी जीता ही नहीं थे, हारता था। एक दिन पिताजी की कोई अंगूठी रही होगी और लेकर के गया, जुए में उसको भी हार गया। एक दिन उसके पिताजी आ रहे थे और जो जुआरी थे, एक दिन उन्होंने देखा कि उनके हाथ में वो अंगूठी थी। अरे ये अंगूठी कहां से आई तुम्हारे पास? बोले तुम्हें नहीं पता? अरे पंडित जी, आपका जो बेटा ये गुणनिधि है सबसे बड़ा जुआरी है, आपको नहीं पता? सारी दुनिया जानती है, सारा नगर कस्बा जानता है क्या कि जुए में हारता रहता है। नृणाम कुपुत्रात् कुल पांसनात्, अरे जो कुल को कलंक लगा दे, कुल का नाश कर दे। कुल नाम नरकः त्रायते पुत्रः, संतान तो वो होती है जो अपने कुल का उद्धार करे। और पत्नी से कहा कि तूने भी झूठ बोला, तेरा भी नाश हो। तुम्हें नहीं पता कि ऐसा करना हमारे जीवन के लिए कितना घातक है? हमारे लिए नहीं, कुल के लिए घातक हो गया ये तो। और मन में आया यज्ञदत्त का, वन में चले गए। हाँ, शिव मंदिर में अपने खूब भोग लेके आया हुआ था। उसने देखा कि भैया ये जब भोग लगा देगा और चला जाएगा तो फिर मैं चुपचाप जाऊंगा, ले लूंगा। तो हुआ क्या, शिव भक्त ने भोग लगाया और उसके बाद चुपचाप मंदिर में चला गया। तो मंदिर में थोड़ा सायंकाल का समय था, वो जो दीप था वो थोड़ा सा बुझने वाला था। तो इसने अपने कपड़े को फाड़ करके उसी में दिए को ठीक से जला दिया और रोशनी हो गई। और प्रसाद लेकर के निकला और खाने लगा। तब तक इसका पैर किसी चीज से टकराया और ये गिर पड़ा और आहट हुई। किसी ने सुन लिया और किसी ने कहा अरे चोर आ गया, चोर आ गया, चोर आ गया, मारो इसको, मारो इसको। समागत्या पासमुद्गर पाणी भी, और उसको मार दिया। यमदूत आए, ले जाने वाले थे। उसी समय
शिवदूत भी आ गया। शिवदूत ने कहा कि खबरदार, इसको छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? क्योंकि इसने क्या किया था, बोला अभी अभी शिव नैवेद्य दिखाया था। इतनी महिमा शिव नैवेद्य की, बताओ। एक जुआरी होते हुए भी इसका अभी उद्धार हो गया। फिर विश्रवा का पुत्र कुबेर बन के पैदा हुआ। ये दम्भ भी खत्म हो गया तो विश्रवा ऋषि थे, उनका ये बेटा बन करके आया। 3 जन्मों में देखो भगवान की सन्निधि में आ गया ये। पहले जुआरी था, फिर राजा बना, और अब ऋषि पुत्र बन करके आ गया। इति प्रोक्तम गुणनिधि यज्ञ दत्तात्मजस्य हि चरितम शिव संतोषम शृण्वताम सर्वकामदम। हे नारद, ये तो अद्भुत चरित्र है भगवान का। भगवान की कृपा जिस पे हो जाती है वह कृपा का पात्र बन जाता है और अपने जीवन को धन्य कर लेता है। ऐसी महिमा है किसकी, बोलो? किसकी महिमा है ऐसी? शिव की। भगवान शंकर की। जन जन का कल्याण करे मेरे भोले बाबा। जन जन का कल्याण करे मेरे भोले बाबा। हर मुश्किल आसान 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 करे मेरे भोले बाबा। वो जन जन का कल्याण करे मेरे भोले बाबा। जन जन का कल्याण करे मेरे भोले बाबा। हर मुश्किल आसान 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 करे मेरे भोले बाबा। भूले हुए को राह दिखाए, देवों को अमृत पिलवाए। देवों को अमृत पिलवाए। भूले हुए को राह दिखाए, भूले हुए को राह दिखाए। देवों को अमृत पिलवाए, देवों को अमृत पिलवाए। खुद विषपान करे मेरे भोले बाबा। खुद विषपान करे मेरे भोले बाबा। आसान करे मेरे भोले बाबा। हर मुश्किल आसान करे मेरे भोले बाबा। भगवान शंकर की उपासना की और भगवान शंकर का परम सखा बन गया। भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और इससे कहने लगे, वराम दधामि ते वत्स तपसा अनेन तोषितः। हे वत्स, मैं तेरी तपस्या से बड़ा प्रसन्न हुआ और मैं तुमको वरदान देता हूं। निधि नामथ नाथस्त्वं गुह्यकानां भवेश्वरः। तुम 9 निधियों के दाता बनो और यक्षाणाम किन्नराणाम च राज्ञाम। यक्षराज बनो तुम, देवताओं के तुम भंडारी बनो, धनाध्यक्ष बनो तुम। ऐसा भगवान शंकर का वरदान इसको प्राप्त हो गया और भगवती पार्वती ने भी इसको आशीर्वाद दिया। इस प्रकार से
भगवान शंकर का अनन्य ये भक्त हो गया। पिताजी, जो आपने दक्ष पुत्री सती का वर्णन बताया, वो कैसे पार्वती बनी, क्यों उसने अपने शरीर का त्याग किया, क्या अपराध ऐसा बन गया जो यज्ञ कुंड में ही अपनी आहुति दे दी उसने? इसका क्या कारण था? सा पुनश्च समाराध्या तपसा कठिनेन वै। और कैसे सती ने तप किया, देवादिदेव महादेव को प्राप्त किया। आपने जब सृष्टि की और उस सृष्टि में मरीचि आदि 10 ऋषियों को, दसमो तत्र नारद, उसके बाद ब्रह्मा जी के एक सुंदर मन से पुत्री हुई, उसका नाम था संध्या। और जैसी संध्या उत्पन्न हुई, तो ब्रह्मादि देवताओं ने उसको देख करके मन में कुभाव कर लिया। पुनः उसी समय कामदेव भी ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हो गया। हुआ, उसने चरणों में प्रणाम किया और अहम वा वासुदेवो वास्तानुर्वा पुरुषोत्तमः। कामदेव को ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दे दिया कि जाओ, तुम में ऐसी शक्ति सामर्थ्य हो, सबको मोहन कर सकते हो तुम। कामदेव के अनेक नाम बतलाए, उसको वरदान दे दिया। एक उसका मित्र जिसका नाम था बसंत, उसको भी वरदान दे दिया कि जाओ तुम कामदेव के सखा बनो। ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी के जो पुत्र थे ऐसे मोहित हो गए, तो धर्म ने जाकर के भगवान शंकर की शरणागति दी कि महादेव, ये तो अनर्थ हो गया। पिता ब्रह्मा ही पुत्री को देख करके मोहित हो गए, तो और संसार में क्या होगा? उसी जो तेज ब्रह्मा जी का जब शंकर जी पधारे, शंकर जी ने कहा कि देखो ये ठीक नहीं है, अनुचित है। तुम्हें सृष्टि का सर्जक बनाया है, तो सृष्टि का सर्जक में मैंने नियम का पालन तो करना ही पड़ेगा। ब्रह्मा जी ये काम ठीक नहीं है। तो ब्रह्मा जी के स्वेद से यानी पसीने से जो हमारी दिव्य पितृ हुए अग्निस्फाता, ये उत्पन्न हुई। ब्रह्मा जी के 4 बेटों को छोड़ करके उनका भी जो पसीना गिरा, उससे भी सोमप आदि दिव्य पितृ हुए। कि धिक्कार है मुझे, मेरे जीवन को क्या फायदा ऐसे जीवन को जो मेरे पिता ही मुझ पर मोहित हो गए, मेरे भाई मुझ पर मोहित हो गए, ये ठीक नहीं हो। मन में विचार किया कि मैं क्या करूं इस पश्चाताप के लिए। मैं तो पापी हूं। तो तपस्या के लिए मन बनाया, कहाँ जाऊं, कैसे जाऊं। तो इसने अपना एक मन बनाया कि मैं तपस्या करूंगी और तपस्या से इस शरीर को छोड़ दूंगी। तपस्या के लिए वन में चली गई, लेकिन इसको कुछ ज्ञान ही नहीं था। अपने वशिष्ठ पुत्र को कहा कि हे पुत्र, जाओ, ये संध्या तपस्या के लिए जा रही है, तुम इसको दीक्षित करो। वशिष्ठ पुत्र गच्छत्वं संध्यां जातां मनस्विनीं
तपसे धृत कामां च दीक्षु स्वीनां यथा विधि। उसको तुम दीक्षा दो। तो ब्रह्मचारी का रूप धारण करके वशिष्ठ जी गए और संध्या को कहा कि हे देवी तुम कहाँ जा रही हो? स्त्री को नहीं जाना चाहिए। बोले कि मैं तपस्या करना चाहती हूँ, अपने इस जीवन को सफल बनाना चाहती हूँ, पर आपको देख करके मेरा मन लगता है कि मुझे मार्ग मिल जाएगा। तब दर्शन मात्रेण जन्मे सिद्ध सचिवे भूमि। आप मुझे उपदेश करें कि मैं कैसी तपस्या करूं, क्या मुझे करना चाहिए, मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है। ये ब्रह्मचारी के रूप में थे तो बड़े प्रसन्न हुए। तब भगवान शंकर की प्रेरणा से ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उपदेश संध्या को दिया। कहा कि देवी तुम भगवान शंकर की तपस्या करो, भगवान शंकर तुम पर प्रसन्न हो जाएंगे, तुम्हारे ऊपर जरूर कृपा करेंगे। और देवी संध्या ने तपस्या शुरू कर दी। वो समय आ गया, भगवान शंकर सम्मुख प्रकट हो गए। अतः पुरतो दृष्ट्वा मनसा चिंतितं प्रभु प्रसन्नवदनं शांतं मुमोदाति वो शंकरम। सामने शंकर जी को देख करके और ये बड़ी प्रसन्न हो गई और प्रार्थना करने लगी। नमो नमः कारण कारणाय दिव्यामृत ज्ञान विभूतिदाय समस्त लोकांतर भूतिदाय प्रकाश रूपाय परात्पराय। हे महादेव आप मेरे पर कृपा करुणा करो, मेरा मार्गदर्शन करो। भगवान शंकर बड़े प्रसन्न होते हैं, कहते हैं देवी प्रीतोस्मि तपसा भद्रे भवत्या परमेण वे। हे देवी तुम्हारे तप से मैं बड़ा प्रसन्न हूं, तुम वरदान मांगो, तुम क्या वरदान चाहती हो? तो संध्या ने भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु आप मुझे ऐसे वरदान दो, संसार में जो पैदा होगा उसकी एक अवस्था निश्चित करो कि कब उसके अंदर काम भाव जगे। कौमाराख्यो द्वितीय कहा, कभी भी पैदा होते काम वासना न जगे। क्यों? क्योंकि जैसी मैं उत्पन्न हुई मेरे पिता के अंदर, मेरे भाइयों के अंदर ये वासना जग गई, संसार में अनर्थ हो जाएगा ये। तो भगवान शंकर ने फिर कहा देवी एक व्यवस्था में बनाता हूं। बच्चा जब छोटा सी सौ अवस्था में होता है तब भी वासना नहीं जगती। कभी कभी चलो अब तो बच्चे नग्न ज्यादा रहते नहीं हैं, लेकिन पुरानी माताएं जानती हैं 6-6 साल के बच्चे भी नंगे रहते थे, ऐसे घूमते थे। आज 2 साल 3 साल का बच्चा जरा नंगा देख लो और किसी ने कह दिया अरे सेम सेम, तो भाग जाएगा अंदर। अवस्था में भी ये वासना नहीं जगेगी। बोले फिर कब? तृतीयो यौवनो भावश्चतुर्थो वार्धिकस्तथा। जब युवा अवस्था में हो जाएगा तब ये भाव जगेगा। एक वरदान दे दिया और दूसरा वरदान ये मांगा कि मैं सदैव पतिव्रता रहूं, और साथ में ये भी कह दिया कि जो मुझे कुदृष्टि से देखे वो नपुंसक बन जाए। भगवान शंकर ने कहा देवी तथास्तु, और जो मेरा पति हो उसका मन मेरे में लगा रहे। बोले देवी जो तुम्हारे मन में होगा वही तुम्हारा पति बनेगा।
शंकर ने संध्या को दे दिए और कहा कि जाओ तुम मेधातिथि हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, उस कुंड में तुम आहूत हो जाओ। संध्या ने कहा कि महाराज कोई यज्ञ हवन कर रहा हो उसमें मैं कूद जाऊं तो कैसे होगा। बोले नहीं नहीं, ये किसी को पता नहीं लगेगा, ये तो मेरी माया है, तुम जाओ तो सही। तुम मेधातिथि की पुत्री बन करके आओगे, मेधा ऋषि की पुत्री बन करके आओगे। मेधातिथि भगवान का यजन कर रहे थे, देवादिदेव महादेव का, कोई संतति भी नहीं थी उनकी, और महादेव का नाम लेकर के स्वाहा ऐसे स्वाहा आहुति कुंड में प्रदान कर रहे थे। और उसी समय भगवान शंकर की आज्ञा से पता ही नहीं लगा कि कौन है क्या है, सीधा कुंड में भस्मीभूत ये संध्या हो गई। और उसी समय देखो भगवान की क्या कृपा, उसी समय कन्या के रूप में उसी कुंड से ये उत्पन्न भी हो गई। बोलो भगवान शंकर की। और जब ये उत्पन्न हो गई तो मेधातिथि बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने उस पुत्री को देखा और उसका भरण पोषण कर दिया। अरुंधति, धीरे धीरे ये बड़ी हो गई अरुंधति। प्राप्ता पुत्री वन्य मध्य तप्त कांचन सुप्रभा, ये बड़ी सुंदर थी, स्वर्ण के जैसी, जैसे सोने की चमक होती है वैसे सुंदर इसकी काया थी। तस्यास्तु नामना चक्रे महामुनि, मेधातिथि मुनि ने उसका नाम अरुंधति रख दिया। धीरे धीरे ये बड़ी हुई। जब युवा अवस्था को प्राप्त हुई तो स्वयं ब्रह्मा जी आए और इसका विवाह वशिष्ठ जी के साथ कर दिया। यस्य पुत्रा समुत्पन्ना श्रेष्ठा सक्ता दया सुवा, वशिष्ठ को पति रूप में प्राप्त करके ये धन्य हो गई। आप जानते हो वशिष्ठ जी सप्तऋषियों में, सप्तऋषि मंडल में हैं। और अरुंधति का जब पतिव्रता महिलाओं में, माताओं में चर्चा होती है तो नंबर 1 पर होती है। ब्रह्मा जी मोहित हुए थे तो शंकर जी ने सबके सामने जब फटकार लगाई तो उनके जो बच्चे थे हंस रहे थे। तो ब्रह्मा जी को लगा कि मैं भी ये चाहता हूं कि शंकर का अपमान हो। कब होगा शंकर का अपमान? बच्चों के सामने, जब शंकर जी विवाह करेंगे, उनकी संतति होगी। भगवान शंकर तो योगेश्वर हैं, समाधि में तटस्थ रहते हैं। तो ब्रह्मा जी ने भगवती जगदम्बा की आराधना की कि भगवती प्रसन्न होगी और उन्हीं के वरदान से ये सब सफल हो सकता है। यस्या प्रभावमतुलं भगवान् अनंतो ब्रह्माहरश्च नहि वक्तु बलं च, सा चंडिका किल जगत् परिपालनाय नासाय च सोमयस्य मतिं करोतु। ऐसी भगवती संसार के हित के लिए वो भगवान शंकर की धर्म पत्नी बनेगी। ब्रह्मा जी ने तपस्या की, भगवती बड़ी प्रसन्न होती है और अपना मनोरथ ब्रह्मा जी भगवती जगदम्बा के चरणों में रखते हैं कि हे देवी, तुम दक्ष पुत्री के यहाँ जन्म रूप में आओ, दक्ष पुत्री के रूप में आओ और भगवान शंकर का पाणी ग्रहण करो। भगवती जगदम्बा ने कहा कि
ऐसा ही होगा। उसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र दक्ष को कहा कि बेटा तुम भी भगवती की आराधना करो, और भगवती जगदम्बा की आराधना से तुम्हारे यहाँ स्वयं पुत्री रूप में आएंगी और तुम शंकर जी के साथ उसका विवाह कर देना। दक्ष ने तपस्या की। रुद्रते तस्य मोहाय न सत्यांत कदाचनः तस्मान् मम सुता भूत्वा हर्जाया भवाधुना। जब प्रसन्न हो गई तो इस दक्ष ने कहा कि हे देवी, तस्मान् मम सुता, आप मेरी पुत्री बने। तो क्यों? हर्जाया भवाधुना, हर की पत्नी, जाया मने पत्नी, तो भगवान शंकर की पत्नी बनो, मेरे को अनुग्रहित करो। भगवती जगदम्बा ने कहा कि बिल्कुल, तुमने जो तपस्या की है तो जरूर मैं तुम्हारे यहाँ पुत्री रूप में आऊंगी। लेकिन एक बात सुनो, यदा भवान मयि पुनर्भवेन, मन आदरस, मेरा अनादर करोगे तो मैं अपना देह भी त्याग दूंगी। यही एक कारण था कि अनादर किया, बेटी का अपमान किया और सती जी ने उस कुंड में अपने शरीर को आहूत कर दिया। ब्रह्मा जी की आज्ञा से दक्ष की वो तपस्या सफल हुई। उसके बाद दक्ष का जो विवाह हुआ था, पंचजन प्रजापति की पुत्री अश्विनी से, और उनके 10,000 पुत्र हुए। नारद जी ने उनको ज्ञानोपदेश किया और उनको विरक्त कर दिया। फिर संतति आगे सृष्टि की रचना की। 1000 पुत्र हुए, और 1000 पुत्र जब हो गए तो तपस्या के लिए गए। तपस्या से जैसे घर की ओर लौट रहे थे, उसी समय इनको नारद जी पुनः मिल गई। नारद जी ने कहा, अरे मूर्खो, तपस्या करो और फिर तुम इधर संसार की ओर लौटो, ये तो ठीक नहीं है। संसार में तो फिर बंध जाता है, जीव का बंधना है संसार में। तुमने अच्छी वाली तपस्या की। बोले महाराज क्या करें? बोले जाओ भगवान की शरणागति प्राप्त करो। और दक्ष को इधर गुस्सा आ गया। पिता ब्रह्मा की आज्ञा है कि बेटा सृष्टि का सर्जन करो, और ये नारद, इसका अपना तो कुछ घर बार है ही नहीं, और ये विरक्त करता रहता है। तो दक्ष को गुस्सा आ गया। दक्ष ने कहा, विभवे भ्रमतस्ते अतः पदम लोके सुनस्थिरम। हे नारद, तुम बड़े मूर्ख हो। अच्छे वाले मेरे बच्चे तपस्या करके सृष्टि का सर्जन कर रहे थे, तुमने उनको विरक्त कर दिया। जाओ, तुम कहीं भी ना ठहर पाओ। क्षणिक आते हैं और चले जाते, फिर चले भी जाते हैं, और मुख में एक ही नाम रहता है। क्या रहता है बोलो? नारायण। हाँ, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। 13 कन्याओं का विवाह दक्ष के साथ। 27 कन्याएं चंद्रमा को दी,
और 10 पुत्री धर्म को दे दी, 2 अंगिरा को, 2 कश्यप को। इस प्रकार से 60 कन्याओं का विवाह दक्ष ने कर दिया। और इसके बाद अब दक्ष के यहाँ स्वयं भगवती जगदम्बा प्रकट होने वाली है। मासेषु कारयित्वा च लोककीं गतिं शिवां च पूर्णे सा दशमे मासे नारद। हे नारद, 9 महीने हो गए और दक्ष पत्नी के यहाँ गर्भ में भगवती जगदम्बा आविर्भूत हो गई। भगवती की कृपा दक्ष पर होने लगी। जब ये उत्पन्न होने वाली थी तो देवता अपने अपने स्थानों पर जाकर के भगवती जगदम्बा का आराधन करने लगे, प्रार्थना करने लगे भगवती जगदम्बा से। और वह शुभ दिन, शुभ घड़ी में दक्ष के यहाँ भगवती जगदम्बा का प्राकट्य हो गया सती के रूप में। बोलो शंकर भगवान की जय। दक्ष ने सामने भगवती जगदम्बा को देखा और कहने लगे, महेशानि नमस्तुभ्यं जगदम्बे सनातनी, कृपां कुरु महादेवी सत्य सत्य स्वरूपिणी। हे भगवती जगदम्बा, आपको बारंबार नमस्कार है। आप मेरे ऊपर दया करें, आपने मेरे ऊपर करुणा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके संसार में अनेक नाम होंगे। और इस प्रकार का भाव दक्ष ने किया। साक्षात प्रकट हुई और कहा कि दक्ष, हम तुम्हारी इस तपस्या से, तुम्हारी पत्नी की तपस्या से बड़े प्रसन्न हुए। और उसी समय भगवती जगदम्बा एवं मुक्ता तदा देवी दक्षम चनजिमायया आस्थाय शैशवं भावं जनयन्ते रुरोदसा। और छोटी सी कन्या बन गई। और छोटा बच्चा जब होता है क्या करता है, बोलो? बच्चा पैदा होते क्या करता है? रोता है। हाँ, रोता है। तो जगदम्बा रोने लगी। और जो बच्चा नहीं रोता उसको जबरदस्ती रुलाते हैं। रुलाते नहीं रुलाते, बोलो? तद रोदनम श्रुत्वा स्त्रियो वाक्यम संभ्रमामः। भगवती ने अपने माया का संभरण कर दिया और वो रुदन सुन करके जो श्रुतिकाएं थी वो दौड़ी दौड़ी चली आई दक्ष के यहाँ। और उसके बाद जात कर्म संस्कार आदि सब हुआ। नामकरण संस्कार अंबिका उमा स्वयं ब्रह्मा जी के द्वारा रखा गया। ये नाम क्या है? दक्ष कौन है, बोलो? पुत्र। ये दक्ष कौन है? ब्रह्मा पुत्र, ब्रह्मपुत्र हैं? ब्रह्मा जी का पुत्र, ब्रह्मा जी के पुत्र। हाँ। और ये कौन हुई फिर? पुत्री, पौत्री हो गई। हैं? तो दादाजी स्वयं नाम रख रहे हैं। सभी देवता बड़े प्रसन्न हुए कि अब हमारा काम अब बन जाएगा। दक्ष को बधाई दी और उस कन्या को देखा। कन्या को नारद जी अंतर्यामी हैं, त्रिकालदृष्टा हैं। सती को उपदेश किया कि तुम नंदा व्रत करो, भगवान शंकर को यदि प्राप्त करना है तो ततः सती महेशानं पतिं प्राप्तुं दृढ़व्रता सा तम् आराधयामास गृहे मातुरनुज्ञया। भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए तपस्या की
नंदा व्रत आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की तिथि प्रतिपदा से नंदा तिथियां होती हैं। नंदा, भद्रया, जया, रिक्ता, ये सब तिथियों के नाम हैं। तो उस नंदा व्रत को किया और भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। भगवान शंकर ने कहा, नमो भगवते तुभ्यं यत् एतच्चराचरं पुरुषाय महेशाय परेशाय महात्मने। भगवान शंकर ने सती को आशीर्वाद दिया और ब्रह्मादि देवताओं द्वारा भगवान शंकर का स्तवन उनके पास जाना, कहा कि प्रभु आप अब विवाह करो सती से। तो भगवान शंकर ने कहा कि हे हरे हे विधे देवा मुनिया सद्य निर्भया, तुम निर्भय हो जाओ, निजगाम हे तुम ही कथ्यध्वम सुतत्वतः। में जो चल रहा है कि शंकर विवाह करें, तो चलो भैया विवाह भी मैं कर लूंगा। लेकिन वो विवाह भी मैं छोड़ दूंगा यदि मेरी अवज्ञा मेरी धर्मपत्नी करी तो। ये सब भगवान महादेव की माया से सब मामला हो रखा है। बढ़िया स्त्रियं विवाहस्य लोकस्य करिष्ये कार्यमुत्तमम् करिष्यामि विवाहं मे भक्तवस्य सदाहम्। जैसी भक्तों की इच्छा वैसी भगवान करते हैं। भक्तों के अधीन कौन है? भगवान। बोलो भगवान। भगवान। इंसान कहे मैं बड़ा तू धरती पे क्यों खड़ा? तब धरती ने कहा कि अरे तू कैसे बड़ा हो गया, तू मेरे ऊपर खड़ा है। धरती कहे मैं बड़ी तू शेष पर क्यों पड़ी? शेष जी फुंकारे माने लगे, हमारे ऊपर खड़ी है या तब बैठ रही है। शेष कहे मैं बड़ा तो शिव के गले में क्यों पड़ा? शेष जी कह रहे कि मैं बड़ा। तस्मा तत्वं गच्छ भवनम दक्षस्य मम शासनात्। हे देवी तुम अपने राजभवन में जाओ और समय आने पर ये सब लीला होगी। देवता भी मुनियों के साथ दक्ष के यहाँ गए। दक्ष से कहा कि अरे दक्ष तुम भगवान शंकर से सती का विवाह कर दो। गमिष्ये भवता सार्धं नारदेन तद्गृहम्। और नारद जी के साथ स्वयं ब्रह्मा जी दक्ष के यहाँ गए और वो शुभ दिन जब भगवती सती का विवाह भगवान शंकर के साथ होने वाला है। अत्र चैत्र शुक्ले पक्षे नक्षत्रे भगदेवते त्रयोदश्यां दिने भानु निर्गच्छत् महेश्वरः। के दिन भगवान शंकर ने अपने विवाह के लिए प्रस्थान किया दक्ष के यहाँ। और दक्ष के यहाँ पहुँच करके ततः शुभे मुहूर्ते ही लग्ने ग्रह बलान्विते सतीं निजसुतां दक्षो ददो हर्षेण संभवे। शुभ ग्रह नक्षत्र आदि में सती को भगवान शंकर के हाथों में दे दिया, पाणी ग्रहण संस्कार कर दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं कृत्वा दक्ष सुता दानम योतेकं विविधं दधौ हराय सुप्रसन्नश्च दुजेभ्यो विविधं धनम। दक्ष बड़ा प्रसन्न हुआ, अनेकों दान दक्ष ने ब्राह्मण आदि को किए।
स्वयं साक्षात देवादिदेव महादेव को अपनी कन्या का दान जो कर दिया, बड़े प्रसन्न होते हैं। अनेकों उत्सव दक्ष के यहाँ होने लगे और उसके बाद दक्ष ने अपनी पुत्री को विदा किया। प्रसन्न हुई कि हे महादेव, आपका बड़ा अनुग्रह है कि आपने सती जी से विवाह किया। आज ब्रह्मा का मन फिर थोड़ा सा मलिन हो गया और सती जी के जैसे फेरे ले रही थी सती जी, चरणों को देखा और मन खराब हो गया, मन में कुभाव आ गया। भगवान शंकर क्रोधित हो गए। भगवान शंकर ब्रह्मा जी को मारने वाले थे, उसी समय भगवान नारायण चरणों में पड़े और ब्रह्मा जी को भी कहा कि ब्रह्मा जी, आप पुरोहित हैं, आचार्य हैं, आपको ऐसे कुदृष्टि भगवती जगदम्बा के साथ नहीं करनी चाहिए। सबको शांत किया और आरोप्यम वृषभे शंभु सती, कैलाश पर्वत में। हाँ कैलाश में रहते हैं। तो आरोप्य वृषभे शंभु सतीम दक्षा गया, बैल पर बिठा करके सती को और जगाम हिमवत प्रस्थम, हिमालय की ओर प्रस्थान करने लगे। देवता बड़े आनंदित हैं, देवादिदेव महादेव सब अपने धामों में स्वम स्वम धामम ययुर्नत्वा स्तुत्वा च मुनयः सुरा, एक दूसरे को नमन वंदन करते हुए जब विवाह समाप्त हो जाता है तो अपने अपने घरों को सब चले जाते हैं। देवता ऋषि अपने सब परिवार सब परिकर के साथ अपने अपने धामों में चले गए। भगवान शंकर सती के साथ अपने दाम्पत्य जीवन में लग गए और ऐसा दिव्य दाम्पत्य जीवन उनका चल रहा था। अनेकों जीवन, करोड़ों जीवन व्यतीत हो जाते हैं महाराज, लेकिन ऐसा सुख, ऐसा दाम्पत्य किसी को नहीं मिला जो भगवान शंकर को प्राप्त हुआ। तो भगवान शंकर अनेकों लीलाएं कर रहे हैं। थोड़ा सा भगवान शंकर समझ गए। भगवान शंकर ने मन ही मन विश्वकर्मा का स्मरण किया, हाजिर विश्वकर्मा हो गए और एक सुंदर भव्य महल बना दिया। उसमें आनंद से रहने लगे। स्वयं आपको पता है कि रावण आया गृह प्रवेश के लिए हैं, और दक्षिणा में अभिमान कभी कभी हो जाता है कि भाई आप बताओ। वैसे तो देखो, ब्राह्मण अपनी दक्षिणा स्वयं बताए। ब्राह्मण की दक्षिणा तय नहीं करनी चाहिए आप लोगों को। कई बार देखा हमने विवाह में एक दूसरे को लोग पूछते हैं, सब तय होता नहीं होता, आप बताइए। टेंट माता जो आप दे दो, अरे आप अन्नपूर्णा हैं, आपके यहाँ कमी थोड़ी है। देवादिदेव महादेव की पत्नी हैं, जो सृष्टि के प्रवर्तक हैं, उन देवादिदेव महादेव की आप पत्नी हैं, अन्नपूर्णा हैं। आप क्यों जिद करते हैं? आपका जो मन बने। मुझे पता है आप कमी तो करेंगे नहीं, अन्नपूर्णा है भैया, भंडार भरती हो सबके, तो मुझे भी आप निराश थोड़ी करेंगे। नहीं नहीं, आप जो बोलो वो दूंगी मैं। भगवान शंकर मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। देवी, ये रावण है, हाँ, इसकी माँ भी बड़ी चतुर थी। इसकी माँ ने जब ठान लिया कि मैं एक ऐसे ऋषि से अपनी संतान उत्पन्न करूंगी और त्रिलोक विजेता बनाऊंगी उसको, ये भी उन्हीं का बेटा है। मन ही मन भगवान विचार कर रहे थे। रावण तो बड़ा पंडित था, चतुर भी था। देना चाहते हो तो भवन सहित देवादिदेव महादेव को दे दो। पैरों के नीचे जमीन खिसक गई सती की। क्या माना?
अच्छा भला विवाह किया था, भवन भी बनवाया था, हैं? क्या होता अब जब बोल दिया तो देना पड़ेगा भैया। संकल्प, बिना संकल्प का तो दक्षिणा दान होता नहीं है। शंकर जी ने कहा, देवी क्या कर दिया तुमने? कि प्रभु चले फिर। बोले भैया ठीक है चलो, लेकिन एक बात सुनो, मुझे कहीं पे रोकना मत। कहीं पे यदि तुमने हमें रोक दिया तो हम वहीं स्थिर हो जाएंगे। और एक शिवलिंग के रूप में भगवान बन गए और उठा के चल दिए। देवताओं ने लीला की, रावण को मूत्र का वेग हो गया। भाई मलमूत्र का वेग बड़ा खतरनाक होता है, रोकना नहीं चाहिए। गणपति कहा कि भैया तुम पकड़ो जरा इनको। सब देवताओं की सब माया थी वो तो। कहा कि ठीक है जल्दी आना। और बड़ा परेशान रावण, जैसे पकड़ा तो भैया इतना समय लग गया उसको, वो बेचारा थक गया और उसने शिवलिंग को नीचे रख दिया। हाँ, रावण उसके बाद बढ़िया फ्रेश होकर के आता है और जैसे ही देखता है, अरे अब उठाने का प्रयास करता है तो शिवलिंग तो उठता ही नहीं। भगवान ने आकाशवाणी से कहा कि भैया अब रहने दो हमें यहीं पे, हमने कहा था तुमसे, तुम्हारा प्रयास बेकार का है। और वैद्यनाथ के रूप में भगवान शंकर वहां विराजमान हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। करके व्योम वाणी हो गई, धन्यस्तुम परमेशान त्वत्समोद्य तथा पणः। हे महादेव आप धन्य हैं, आपने अपनी सत्य प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ा। क्योंकि भगवान शंकर ने कहा था कि यदि मेरी अवज्ञा होगी, पत्नी नहीं मानेगी, तो मैं उसको छोड़ दूंगा। तदा सती शिवम ध्यात्वा स्वपतिम प्राणवल्लभम। सती ने अपने देवादिदेव महादेव का स्मरण किया, भगवान के चरणों का ध्यान किया, लेकिन भगवान शंकर तो समाधिस्थ हो गए। ब्रह्मा जी ने दक्ष को सभापति बना दिया और सभा में एक दिन सबको बुलाया था। शंकर जी भी आए थे, सब लोग आए थे। और अंतिम में सभापति जी आए, मैंने दक्ष अंतिम में आए, सबको दे रखा था। सब जैसे दक्ष आए, सबने नमन वंदन किया दक्ष को। और भगवान शंकर और शंकर केवल आंखें बंद करके बैठे हुए थे। और दक्ष को क्रोध आ गया। दक्ष ने क्या कहा? शमशानवासी निरपत्रपोयम कथम प्रणामं न करोति मेधुना। अरे शमशानवासी को देखो, शमशान में रहने वाला, गले में सर्प लपेटने वाला, है? तन में भस्म रमाने वाला, इसकी अभद्रता तो देखो। ससुर पिता तुल्य होता है, प्रणाम भी नहीं किया। इसको मैं शाप देता हूं। तो में देवेन भागम लभताम सहैव शमशानवासी कुल जन्महीना। ऐसे शमशानवासी को जिसका कुल नहीं, खानदान नहीं, इसको मैं यज्ञ से बहिष्कृत करता हूं। कोई भी यज्ञ में इसका भाग नहीं रखा जाएगा। और ऐसा कह करके चुप हो गया। इतने में ही नंदीश्वर को गुस्सा आ गया। नंदीश्वर ने एकदम से कहा, रे रे सट महामूढ़ा दक्ष दुष्ट मते तया। हे दक्ष दुष्ट, तेरी मति क्या होगी? देवादिदेव महादेव को तू ऐसा कह रहा? तू कौन होता है
यज्ञ का भाग देने वाला, ये तो यज्ञ इनके बिना पूर्ण नहीं होते। और इधर दक्ष ने भी कहा, हाँ इस पाखंडी शमशानवासी के तुम सहचर्य हो तो तुम भी पाखंडी हो। भगवान शंकर ने नंदी को कहा, नंदी ये ठीक नहीं है। इनके वेद सीधे- मार्गम पुरस्कृत्य ब्राह्मणा शूद्र याजिनः। अरे तुमने भी साफ दे दिया, तुम तो मेरे अनुयायी हो। दक्ष ने जो कहा कहने देते, तुम तो कम से कम चुप रहते। नंदी ने भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम किया, भोलेनाथ क्षमा करो, और कैलाश में चले गए। इसने यज्ञ भाग तो बंद कर दिया। शंकर को अपमानित करने के लिए इसने एक यज्ञ कनखल हरिद्वार में किया दक्ष ने, और उस यज्ञ में सबको निमंत्रण दिया। केवल केवल निमंत्रण किसको नहीं दिया बोलो? भगवान शिव शंकर अपने जवाई बेटी को नहीं दिया। एक दिन की बात है, वही तो है, जवाई बेटी को जब यज्ञ उत्सव धूमधाम से चल रहा था, तो चंद्रमा सब देवता जा रहे थे, और सती ने देखा, और जो चंद्रमा की पत्नी है सती की सब दीदियां हैं। 60 जो कन्या थी ना, सब दीदियां थी, सबसे छोटी थी ये सती। अरे रोहिणी आप कहाँ जा रही हो? कहा, अरे तुम्हें नहीं पता इतना बड़ा यज्ञ पिताजी का है, तुम्हें भी तो निमंत्रण आया होगा। अब ना तो रोहिणी को पता कि दिया कि नहीं दिया। भगवान शंकर की माया कौन जान सकता है। सती ने कुछ नहीं कहा, अगर मैं ऐसे कहती हूँ कि मुझे नहीं दिया तो पिता का अपमान होता है। अरे सती ने कहा, मैं ही भूल गई, हाँ हाँ याद आ गया मुझे, यज्ञ चल रहा है। भगवान शंकर से कहा कि महादेव पिताजी का यज्ञ है, वहां पर जाना चाहिए। बोले, देवी यदि तुम्हारे पास निमंत्रण है तो जाओ, भाई बुलाया है तो आजकल हम लोग जैसे सबसे पहले बेटी के यहाँ कार्ड देने जाते हैं, जाते नहीं जाते बोलो, वैसी तुम्हारे पिता ने यदि निमंत्रण दिया है तो जाओ। भगवान शंकर ने कहा, जा सकती हो, कोई बात नहीं, भूल गए होंगे, आखिर मेरे पिता हैं। भगवान शंकर ने कहा, देवी उन्होंने मेरा अपमान किया, शंकर जी को बताना पड़ा ये बात। वो जानबूझ करके यज्ञ कर रहे हैं, तुम्हारा भी अपमान होगा उस यज्ञ में। और जहां पति का अपमान हो वहां पत्नी को नहीं जाना नहीं चाहिए। कितने लोग स्वीकार करते हैं इस बात को बोलो? बहुत कम लोग स्वीकार कर रहे हैं। दो हाथ मत उठाना, एक ही हाथ। कुछ गड़बड़ है क्या? जहाँ अपमान हो वहाँ स्त्री को जाना नहीं चाहिए। सनातन धर्म की परंपरा है, पति सेवा ही स्त्री के लिए मोक्ष धर्म। पुत्री की मुक्ति पिता के यहाँ नहीं होगी, पति के यहाँ ही होगी। आजकल लोग दूसरा विवाह कर भी दे रहे हैं। असल में देखो, विवाह तो एक बार ही होता है, लेकिन ये सब बच्चों के मनमानी ढंग से अपना आचरण करना, अपने अहम में रहना, तो जीवन ज्यादा चलता भी नहीं है। अनाहूतस्ते देवी गच्छन्ति परम मंदिरम अवमानं प्राप्नुवन्ति मरणादधिकं तथा। जहाँ निमंत्रण न मिले वहां नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अपमान होने से स्थिति बिगड़ जाएगी। देवी मानी नहीं, भगवान शंकर समझ गया काल जब बलवान होता है तो फिर किसी की नहीं चलती। शिवगणों से कहा कि जाओ भेजो
अपनी महतारी को सम्मान के साथ भेजो। नंदीश्वर आदि को कहा कि जाओ सती के साथ जाओ। आई वहाँ पर से मिली, सब बढ़िया। पिताजी के चरणों को छूने जा रही थी तो पिताजी ने वहीं रोका, खबरदार सती आगे बढ़ी तो। सती ने कहा क्या हो गया पिताजी को? देखा जहां शंकर का भाग होता है उधर नजर पड़ी उत्तर दिशा में तो स्थानीय दिक्त शंकर जी का भाग ही नहीं था, लेके चल रहा है। सती जी को स्मरण हुआ कि देवादिदेव महादेव ने ठीक ही कहा था और ये कहने लगी यज्ञो यज्ञ विधाम श्रेष्ठो यज्ञांगो यज्ञ दक्षिणः यज्ञ कर्ता च या संभोस्तम विना च कथम मखः। जी हे यज्ञ के आचार्यों सुनो, स्वयं भगवान यज्ञ हैं, यज्ञों में श्रेष्ठ है देवादिदेव महादेव, और जहां महादेव का भाग नहीं होता वो यज्ञ तो सफल होता ही नहीं है। आपने कैसा ये अनर्थ कर दिया? शंकर जी ने कहा कि मैं राजा हूं, दक्ष ने कहा कि मैं राजा हूं, किसको बुलाऊं किसको ना बुलाऊं, तो कौन होती है? जब ऐसे सुना तो सती जी बड़ी क्रोधित हो गई। वहां पे ब्रह्मादि देवता बैठे थे, उनसे कहा कि अरे आप तो प्रजा के पालक हो, आप रक्षक हो, आपको नियुक्त करने वाले स्वयं देवादिदेव महादेव हैं और आपने उनका अपमान कर दिया। इंद्रस्तम कि न जानासि महादेवस्य विक्रमम्। हे इंद्र, तुम नहीं जानते हो क्या? तुम्हें जब भस्मीभूत करने वाले थे तब बृहस्पति जी ने तुम्हारी रक्षा की, और भगवान शंकर का इतना अपमान हो रहा है और तुम खूब यहाँ अपना सम्मान पा रहे हो। अपने पिता की ओर देख करके कहा, हे पिताजी, जैसे अभिमान आप में है तो आपसे मैं उत्पन्न हूं, वही अभिमान मेरे अंदर भी है। और आज मैं इस यज्ञ में कहती हूं कि देहम प्रविक्षामि हुतासनम, तुम्हारा ये यज्ञ भी पूर्ण नहीं होगा। अरे इस शरीर को ही मैं नहीं रखूंगी, अभिमानी से मैं उत्पन्न हूं तो इस शरीर को मैं नहीं रखूंगी। और उसी समय अपने योगाग्नि से सती ने अपने शरीर को भस्म कर दिया। बोलो शंकर भगवान की जय। और उसी समय यज्ञ कुंड से रिवो को उत्पन्न किया, शिव गणों को मार मार के भगा दिया। हो गई भस्मादित्य भवत्सज्जो मुनिश्रेष्ठा तदिच्छया। नारद जी आए, नारद जी ने कहा कि शंकर जी ये तो बड़ा दुख हो गया, सती जी ने अपने देह का त्याग कर दिया। उसी समय भगवान शंकर ने अपनी जटा से एक बाल निकाला, जमीन पर पटका, उसी समय एक वीरभद्र प्रकट हो गया और वीरभद्र ने भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा कि हे महादेव, आज्ञा करे तुरंत दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दो, सबको समाप्त कर दो। चरणों में प्रणाम करते करते जैसे ही ये वीरभद्र चलता है तो धरती डोलती है। हाहाकार होने लगा कि क्या हो गया। शिवगण अनेक वीरभद्र के साथ उस यज्ञ में चले गए। रे रे दक्ष दुराचार ब्रह्माचार परायण। अरे दुष्ट दक्ष, ये तेरा दंभ का ही फल है, अब तेरा बचना मुश्किल है। आकाशवाणी हो गई दक्ष के लिए, कहा शिव अवज्ञा तुमने की है, मैं भी असमर्थ हूं तुमको बचाने। वीरभद्र गए, वीरभद्र का भयंकर युद्ध वहां पर हो गया और उसके बाद
वीरभद्र ने सबको मार मार करके यज्ञ कुंड में फेंक दिया। पकड़ा दक्ष को, और दक्ष को पकड़ करके उसका सर ही काट दिया और यज्ञ कुंड में फेंक दिया। यज्ञ विध्वंस हो गया। महादेव समाधिस्थ हो गए। भगवान के चरणों में वीरभद्र आए। वीरभद्र ने प्रणाम किया, प्रभु मेरे लिए आज्ञा। बोले वीरभद्र तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया, तुम मेरे परम और प्रिय गणों में श्रेष्ठ होगे। सबसे पहले तुम्हारी पूजा होगी, मेरी पूजा से पहले तुम्हारी पूजा होगी। इसलिए शंकर जी के जलेरी में 3 देवताओं का वास होता है, वीरभद्र, कुबेर और कीर्तिमुख। 3 देवता भगवान शंकर की जलेरी में होते हैं। आज इसे कहा कि प्रभु क्या किया जाए। ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया गलती तो हमारी है। देवादिदेव महादेव का जो स्थान था वो रिक्त था और हम सब देवता वहां अपना सम्मान पा रहे थे। ये सब तो होना ही था। विष्णु ने भी वही बात कही, बोला कि भैया मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूं। अब करता धरता कौन है बोलो? जिनका अपमान हुआ है वही सब कर सकते हैं। तो भगवान शंकर के शरण में देवता लोग चले गए। बोलो शंकर भगवान की। बस एक बार आजा, बस एक बार आजा भोलेनाथ की शरण में। 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 भोलेनाथ की शरण में, भोलेनाथ की शरण में, भोलेनाथ की शरण में, भोलेनाथ की शरण में। संकट तेरे कटेंगे भोलेनाथ की शरण में। संकट तेरे कटेंगे भोलेनाथ की शरण में। संकट तेरे कटेंगे भोलेनाथ की शरण में। मंगल तेरे फलेंगे भोलेनाथ की शरण में। मंगल तेरे फलेंगे भोलेनाथ की शरण में। भोलेनाथ की शरण में, भोलेनाथ की शरण में, भोलेनाथ की शरण में, भोलेनाथ की शरण में। आजा भोलेनाथ की शरण में, आजा भोलेनाथ की शरण में। सुराचितलिंगम ब्रह्म मुरारी सुराचितलिंगम। निर्मल भासित शोभितलिंगम। निर्मल भासित शोभितलिंगम। निर्मल भासित शोभितलिंगम। निर्मल भासित शोभितलिंगम। बोले हरि शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। भोले भोलेनाथ महाशिव, हर धागी धारा। ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राधे। भोले पंचानन राधे। शासन गरुड़ासन, गया
सोहे श्री गुण रूप निरखता शंकर जी का रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे मैं देश कमंडल डमरू त्रिशूल धरता बोले डमरू त्रिशूल धरता जग करता जग हरे दुखियों के दुख हरता जग ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका बोले जानत अविवेक शंभो बोले गोरा शंभो बोले नाद शंभो बोले नाद शंभो बोले नाद शंभो बोले बाबा शंभो बोले नाद शंभो बोले नाद शंभो बोले नाद शंभो बोले बाबा शंभो बोले नाद शंभो बोले नाद शंभो बोले बाबा केदारी कांठो में शंभो बोले बाबा हिमाचल धाम शंभो बोले बाबा पूजा कैलाशो में शंभो बोले नाद शंभो बोले नाद शंभो बोले नाद शंभो बोले नाद शंभो बोले बाबा शंभो बोले नाद शंभो बोले नाद शंभो बोले नाद शंभो बोले बाबा शंभो बोले नाद शंभो बोले बाबा शंभो बोले बाबा शंभो बोले नाद शंभो बोले। तो यहाँ पे प्रसाद वितरण हो रहा है, प्रसाद वितरण हो रहा है। अब मैं वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। तो बोलो जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। कल ज़्यादा संख्या में आप शिव महापुराण सुनने आए। बाय बाय, टेक केयर गाइस, अपना ध्यान रखें, बाय।